हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मिशू शुभम रोशंस के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज के व्लॉग को बिल्कुल भी अदरवाइज मत लीजिएगा। ये नॉर्मल एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, वही हमारा चल रहा था। सॉरी, जो झगड़ा सब में होता है, तो उस झगड़े में हर बीवी अपने पति को बोलती है कि मैं तुमको छोड़ के चली जाऊंगी। जस्ट लाइक मैं भी अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मैं तुमको छोड़ के चली जाऊंगी। तब मम्मी बैठे थे, क्योंकि ज़्यादातर हमारा झगड़ा मम्मी ही सॉल्व करते हैं। तो उसमें मम्मी ने ही सुन लिया, मम्मी किचन में जाके रो रहे थे। और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं मम्मी को कभी भी खुद से रुलाऊं। मैंने हमेशा कोशिश करी कि मैं अपने परिवार को अपनी तरफ से हमेशा खुशी दूं, हमेशा उनकी, मेरी वजह से उनकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आए। पर एक जो खोने का डर होता है ना, शायद उनको मेरे लिए वो था। तो ये आपको क्लिप देखने मिलेगी, तो आप स्किप मत करिएगा, देखिएगा आगे का। और ये प्यार खरीदा नहीं जा सकता, ये प्यार रियल है। मतलब मेरे लिए इतना वो रो रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पर मैं उनको ऐसे रोने नहीं देना चाहती थी। ये सिर्फ मैं माही को डराना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था वो डर जाएंगे। पर आपको तो पता है, बीवियाँ बोलती हैं जाती कहाँ है। तो ये जो क्लिप आपको आगे देखने मिलेगी, तो व्लॉग को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। सोचा कुछ रियलिटी भी दिखा दी जाए आपको। मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, आप लोग भी हमारी फैमिली हो। आज क्या वो माही मेरा झगड़ा हो गया था, और हमारा झगड़ा बहुत टाइम से चल रहा है एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत 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 पर्सनल है। मतलब आप लोगों से क्या पर्सनल, किसी बार किसी टाइम अगर ऐसा लगेगा ना कि हाँ वो चीज़ बताना चाहिए, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो उसकी वजह से हमारे बीच में बहुत अनबन, मतलब बहुत दूरियाँ टाइप बोल सकते हो आप। तो यही बात चल रही थी। तो मैंने इनको बातों बातों में ये बोल दिया कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं चली जाऊँगी तुमको छोड़ के। बस इन्होंने ये सुन लिया। तो जिसके बाद वाली जो क्लिप है वो आप देखोगे क्या हुआ है। देखना इनको, इनका फेस देखो। और मुझे बोल रही तो मुझे छोड़ के तो नहीं चाहिए। मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी, इतना टेंशन क्यों लेती हूँ। क्या होगी, कैसे होगी? कहीं नहीं जाऊँगी, ठीक है, कहीं नहीं जा रही मैं। आना बोल दो, आना ये बोल दो, आना जल्दी से बोल दो, आना। अभी को कोई मतलब नहीं, तुम करते रहो ना दो ना, ठीक है। चलो आओ, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग दूध लेके। काय का दूध पीते मम्मी आप? मखाने। क्या होता है मखाने के दूध से? कैल्शियम की कमी दूर होती है। पिया करो आप लोग भी। मैं तो नहीं पीती, लेकिन आप लोग जरूर। ये और हमारे पापा दोनों मिलके मखाने का दूध रोज पीते, और दोनों रोज उठ के बोलते ये दुख रहा वो दुख। क्यों रो रहे हो? नहीं बताओ क्यों रो रहे हो? अरे मैं कहीं नहीं जा रही मम्मी, अरे मैं नहीं जा रही मम्मी, मैं उनको डराती हूँ बस। कुछ बोल के कहाँ जाऊँगी मैं? कहीं नहीं जा रही मैं। देख तो कितना रो रही है। अरे कहीं नहीं जा रही मम्मी। अब बोली ये ऐसा करना तो मेरे से शादी करनी। तुम तो बहुत अच्छा पति बनोगी। कहीं नहीं जा रही मैं, कहाँ जाऊँगी? जहाँ जाऊँगी तुमको लेकर चलूँगी बस। अपन तीनों चलेंगे। अरे यही मम्मी, कहाँ जाऊँगी मैं? I love you too। कहीं नहीं जाऊँगी मैं। तुम क्यों रो रहे हो? देखो देखो, मैं खोने का डर क्या होता है।
ये खोने का डर होता है, पता है तुम्हें? तुमको मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ ना कि मैं चली जाऊंगी, और आज इनने एक बार सुना है बस। इसको खोने का डर होता है। हाँ बेटा, गाना गाना है। हाँ बेटा, गाना है। बोलोगे कुछ? हम्म? क्या बोलूँ? तू करेगा तो भी आगे बढ़। करेंगे, कब करेंगे मम्मी? सो जो मम्मी की रोने की क्लिप आपने देखी, मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, ये उन लोगों को बताना चाहिए जिन लोगों को हमारा रिश्ता दिखावा लगता है। दिखावे के रिश्ते में दूर जाने का डर नहीं होता। सिर्फ मैंने मेरे हस्बैंड से बोला था कि मैं तुमको छोड़ के चली जाऊंगी, और वो यहीं पे थी जब, क्योंकि हम लोगों का जो झगड़ा था वो वही मम्मी ही सुलझा रहे थे। तो मैंने बस इतना बोल दिया कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना मम्मी, तो मैं नहीं रहूँगी इनके साथ, क्योंकि मुझे ज़रूरत है जिन चीज़ों की, जिस प्यार की, जिस केयर अटेंशन की, वो नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं नहीं रह पाऊँगी। सिर्फ डराने के लिए, डराना होता है ना, पति को छोड़ने के लिए डराओ तो डरता है, तो वो तो नहीं डरे, लेकिन वो डर गई। बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स हमारे रिलेशनशिप में हैं अभी। पीहू के होने के पहले से चल रहे हैं, और अभी तक वो है। ज़रूर बताऊंगी मैं कभी टाइम आया तो। पर रिश्तों में इतनी दूरियां नहीं आनी चाहिए जितनी शायद हमारे बीच में अभी हैं। देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। और मेरे हस्बैंड की फीलिंग पूछते हैं। पता नहीं इन कपड़ों में इसको क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है, बार बार खींच रही है। ये बिंदी तो लगा लेते आप। क्या हो गया? बहुत ही पास से मैंने आपका फेस दिखा। बहुत गंदा लग रहा है। नहीं, गंदा क्या होता है? पापा का गाना नहीं पता है क्या आपको? ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार। तुम लोग इसको सही साबित होने देते हो। मेरे को तो जब भी पापा ये गाना गाते मुझे कितनी हंसी आती। मम्मी, जो यंगस्टर्स हैं, मतलब जो हमारे एज के हैं, अगर उन लोगों का रिश्ता ऐसा चल रहा है तो आप उनको क्या सीख देना चाहोगे? जैसे आज हमारे बीच में जो दूरियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप लोग हो तो वो क्लियर हो सकती है ना। पर जिनके पास कोई नहीं है, वो लोग अलग हो जाते हैं, तो उनको क्या सीख देना चाहोगे आप? उन लोगों को आपस में बैठ के बात करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है अब एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। समय अच्छे अच्छे घाव को भर देता है, टाइम दोगे तो। लेकिन समय दो तो घाव भरता है ना मम्मी। प्यार घाव को भरता है, लेकिन प्यार होना चाहिए। तो कोई मतलब नहीं है। हाथ जाएगा, इधर आओ, बैठो बैठो बैठो। मेरे और माही के बीच के रिश्ते के अप्स एंड डाउन्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, है ना? देख रहे हो ना? देख रहे हो? यहाँ रख दे। हमारे जो रिश्ते में जो अप्स एंड डाउन आए ना, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब लोग बोलोगे कि आपने व्लॉग क्यों डाला, है ना? बोलेंगे ना कुछ लोग कि व्लॉग क्यों डाला। वो पता है किस लिए डाला? अभी कुछ टाइम से ना कुछ लोगों को मम्मी और मेरा रिश्ता दिखावे का लग रहा था, है ना? कुछ अपनों को, कुछ परायों को, तो उनको ये बताने के लिए था कि ये देखो कितना रोई वो। आप लोग हमारी फैमिली हो,
आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना अच्छा लगता है। हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आप लोगों को जानने का हक है, क्योंकि आप लोग हर चीज़ में हमारा सपोर्ट करते हो, इसलिए ये ब्लॉग है और कोई रीज़न नहीं। और एक रीज़न ये भी कि ऐसा नहीं है कि हमेशा जैसा रील में दिखता है वैसा रियल में हो, ज़रूरी नहीं है। वो रील सिर्फ 30 सेकंड, ज़्यादा आजकल 90 सेकंड की होने लगी, सिर्फ उतना जितना दिखता है वो सच नहीं होता। ये बताने के लिए था कि हमारे रिश्ते में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं। मतलब जो एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है ना, मतलब एकदम अंडरस्टैंडिंग वाला प्यार केयर, वो हमारे रिश्ते में है ही नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होंगी जो इस सब चीज़ों को फेस कर रही हैं, तो उनके साथ मैं भी हूँ, मैं भी कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं इस रिश्ते को सुधारने की पूरी कोशिश कर रही हूँ काफ़ी, पिछले 1.5 सालों से। मम्मी है ना, 1.5 साल हो गए ना। तो मेरे भी जैसा कुछ नहीं था, एक तूफान आया थोड़ी देर के लिए, उसने आया तो वो ज़रा सी देर के लिए था, लेकिन उसने हमारे रिश्ते को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। आया चला गया था, पर वो बहुत सारी निशानियाँ छोड़ के आया है ना। डालेंगे इंसान। तो जैसा जो भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि आप लोगों को भी स्ट्रेंथ मिले और ये पता लगे कि नहीं, जैसा दिखता है हमेशा वैसा नहीं होता। पर हाँ, यहाँ जैसा दिखता है ना रियलिटी में उससे भी ज़्यादा है। मतलब एक बार मेरे बोलने पे इतना डर गई कि मैं चली जाऊँगी, जैसे मैं चली गई, मैं कहाँ जाऊँगी। पति को डराने के लिए हर बीवी बोलती होगी, आप लोग भी बोलते होगे, जो बोलता है कमेंट बताना। बस मैं भी वही कर रही थी, मेरे को पता था कि हाँ लग जाएगी, बार बार ऐसे करके बताना पड़ रहा है मेरे को, तुमको पता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों का रिश्ता अगर ऐसा था तो आप लोगों ने कैसे ठीक किया, या किस किस का ऐसा चल रहा है, ये सब कुछ जो भी हो ना मुझे ज़रूर बताना। तो आज ऐसा हो गया था कि मैंने छोड़ने का बोल दिया था, इसलिए ऐसे रो रही थी। झगड़े के बाद मनाने का तरीका तो मुझे पता है तुम्हारे दिल का रास्ता तुम्हारे पेट से होकर गुजरता है। जितना मम्मी डरे उतना तुम नहीं डरे, नहीं डरे। बिस्तर पे बैठ के नहीं खाना चाहिए, मैं उनको रील में बोला था चलो हाँ तो खा तो सही तो। इधर पे नीचे बैठ जाते ना, सिर्फ बिस्तर पे खुलता है। जस्ट मेरे को मेरा पैर देख के याद आया। अच्छा तो चलिए, इस व्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्या ही दिखाऊंगी मैं आगे, क्योंकि क्या इंसान सॉरी बोलेगा इससे ज़्यादा क्या करेगा। फिर दूसरी बार फिर गलती करेंगे, फिर सॉरी बोलेंगे, फिर गलती करेंगे। आपके हस्बैंड भी ऐसा करते हैं क्या? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना प्लीज़ मुझे।